और भाई क्या हाल है सबके। नेक्स्ट वीडियो इज ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो यहाँ पे दो कीवर्ड हैं, एक तो ट्राइबल और एक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कल्चर का मतलब तुम्हें सबको पता ही है। तो ट्राइबल कल्चर्स और ग्लोबलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आगे जाके रिलेट होता है नक्सलिज्म से भी। ठीक है, नक्सलिज्म, माओइज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, ये सब भी पढ़ेंगे हम अगली वीडियोज़ में, इसलिए बहुत ध्यान देना। और जो अपनी जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो लेट्स गो विद इट। मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लूँ, रेड कर लेते हैं। यस, सेक्रेड गार्जियंस ऑफ द सॉइल। ठीक है, ट्राइबल्स आर सीक्रेट गार्जियंस ऑफ द सॉइल। इंडिया ट्राइबल कम्युनिटीज 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन। 2011 सेंस। रटने की जरूरत नहीं है, लिख लोगे अच्छी बात है, तुम्हें प्लस में वन हो जाएगा। ये नहीं भी रटा, नहीं भी लिखा तो माइनस नहीं होगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। माई सजेशन, जितना रटा जा रहा है रट लो। एम्बॉडी एंशिएंट हार्मनी विद नेचर, येट ग्लोबलाइजेशन इरोड्स ट्रेडिशंस थ्रू डिस्प्लेसमेंट एंड कमोडिफिकेशन। ठीक है, कमोडिफिकेशन क्या होता है कि भैया हल्दी वाले दूध बन गए क्या, टर्मरिक लाटे। ठीक है, ये हो गया कमोडिफिकेशन। हल्दी वाला दूध मम्मी घर में बच्चों को तब से पिला रही हैं जब से पता नहीं कब से खांसी हो गई, जुकाम हो गया, चोट लग गई, हल्दी वाला दूध पी लो। टर्मरिक लाटे हो गया कमोडिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद इरोड्स ट्रेडिशंस थ्रू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसकी हो रही है भाई? ट्राइबल्स की। डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी नहीं है खराबी हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अच्छी भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट अच्छी कैसे होगी कि भैया स्कूल खोल दिया सरकार ने, बच्चा पढ़ने चला गया ट्राइबल का। ट्राइब क्या करती थी जी? चींटियों की चटनी बनाती थी। जीआई टैग्ड है, हंसो मत, जीआई टैग है उड़ीसा में चींटियों की चटनी। ठीक है, तो फैमिली का वो काम था, बच्चे को स्कूल भेजा पढ़ने के लिए, बच्चा पढ़ गया, बच्चे को पढ़ने में मज़ा आया भैया, बच्चा बन गया कंप्यूटर का एक्सपर्ट। स्कूल में पढ़ने से ऑब्वियसली नहीं बनेगा, पर स्कूल में पढ़ा, उसको बेस मिला, कॉलेज गया, कंप्यूटर एक्सपर्ट बन गया, यूएस चला गया। यूएस में जाके भाई भी टर्मरिक लाटे पी रहा, हल्दी वाला दूध नहीं पी रहा। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो अच्छा, लेकिन ट्रेडिशन तो एरोड हो गए। ठीक है, डेटा पॉइंट, ओवर 45% ऑफ ट्राइबल हाउस होल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन इन, और ये है SECC 2011 की रिपोर्ट। ठीक है, 2011 तुम्हें लगेगा पुराना है, लेकिन भैया सेंसस तो 2011 के बाद हुआ ही नहीं ना अब तक। ठीक है, तो कायदे से लेटेस्ट ही है। ठीक है, इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि डेटा कहाँ से आता है। 45% याद कर लो। वेव्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में कर लेते हैं। अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया अच्छे डिस्प्लेसमेंट का। बुरी डिस्प्लेसमेंट तुम्हें सबको पता है, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एलियनेट लैंड। एलियनेट लैंड का क्या मतलब होता है? एलियन का मतलब होता है फॉरेन। ठीक है, तो लैंड तुम्हारी फॉरेन जाएगी क्या? नहीं, तुम नहीं जा पा रहे, लैंड किया जाएगी। एलियनेशन का मतलब है कि जी आपके पास ओनरशिप थी, आपने किसी और को बेच दी, लैंड अब किसी और की हो गई, इसी को बोलते हैं एलियनेशन। ठीक है, फ्रैक्चरिंग लाइवलीहुड्स। भैया पहले मान लो कोई महुए की शराब बनाते थे और उसको मार्केट में बेच देते थे, सरकार ने बोला देसी शराब नहीं बिकेगी, बैन लगा दिया, हो गया ना फ्रैक्चरिंग ऑफ लाइवलीहुड। रूटेड इन फॉरेस्ट। प्रेवलेंट इशूज, इनवॉलेंट्री रिलोकेशन अफेक्ट्स मिलियंस। इनवॉलेंट्री रिलोकेशन क्या है भैया? आसाम में सरकार ने 3000 बीघा और 9000 बीघा एक ही कंपनी को दे दी। 9000 बीघा एक ही जगह पे लैंड कहाँ से आ गई भाई? खाली नहीं आई, वहाँ पे ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स केस करने कोर्ट पहुँच गए कि जी हमें हमारी लैंड से हटाया जा रहा है। दैट इज़ इनवॉलेंट्री रिलोकेशन। ठीक है, लीडिंग टू कल्चरल लॉस। भैया डिस्प्लेसमेंट होगी तो कल्चरल लॉस होगा, क्योंकि कल्चर का बहुत बड़ा सिग्निफिक मतलब ज्योग्राफी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कल्चर पे। वो ऐसा नहीं कि वो जो मैंने तुम्हें भी बताया कि चींटियों की चटनी बनाते हैं, वो हर जगह की चींटी की चटनी नहीं बना सकते। वो एक पर्टिकुलर चींटी है जो एक पर्टिकुलर तरह का खाना खाती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में होती है, जिसकी वजह से उसका बॉडी कॉम्पोजिशन एक पर्टिकुलर तरह का होता है, उसका पीएच एक पर्टिकुलर पीएच होगा, जिसकी वजह से उसमें वो टेस्ट आता है, इसलिए वो जीआई टैग्ड है, जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफी चेंज करो, कल्चर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कल्चरल इरोजन एंड रिवाइवल। भैया रिवाइवल तो पता ही है, कल्चरल इरोजन, कल्चरल इरोजन। देखो भाई क्या सीन है, कल्चरल इरोजन कैसे हुआ? इरोजन कहाँ पर हुआ? इरोजन का है भैया, ग्लोबल मीडिया डाइल्यूट्स लैंग्वेजेस। भैया हम खेल रहे हैं पबजी, पबजी में हमारा जो साथ में पार्टनर है यूरोपियन है, उससे हमें अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, स्कूल गए, स्कूल में टीचर बोल रहा है इंग्लिश में बोलो, अरे भैया इंग्लिश में कैसे बोलो? बोल भी लें हम इंग्लिश में, पर इंग्लिश में क्यों बोलो? हमें लघु शंका दूर करने जाना है, क्यों नहीं बोल सकते हम? ठीक है, इंग्लिश सीखना। तो बेसिकली डाइल्यूट हो रही है लैंग्वेजेस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबल मीडिया, मीडिया का मतलब केवल कैमरा नहीं होता, मीडिया आता है मीडियम से। मीडियम होता है जरिया, और मीडियम का जो प्लूरल होता है वो होता है मीडिया। तो मीडिया का केवल गोदी मीडिया नहीं होता। ठीक है, बट हैंडीक्राफ्ट्स गेन इंटरनेशनल मार्केट। भैया ये क्या है? ये है दरी। दरी बनाती हैं दादियाँ नानियाँ घर पे अपने फ्री टाइम में। किन से? पुराने डिस्कार्डेड कपड़ों से। कहाँ पे? यूपी, राजस्थान, हरियाणा। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मेरी दादी जी बनाती हैं, बनाती थी, अब तो बूढ़ी हो गई हैं। भैया ये दरी दादी बना रही हैं फटे कपड़ों से। यही दरी मेरी दोस्त यूएस में बैठ के ब्रेडेड कारपेट के नाम से भैया $750 में खरीद रही है। $750 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आता है इंडियन रुपीज़ में। तो भैया हैंडीक्राफ्ट ने इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर कर लिया, पर हमारी लैंग्वेज तो चली गई। ये है एग्जाम्पल रिवाइवल का, ये है एग्जाम्पल कल्चरल इरोजन का। इरोजन का मतलब होता है मिट जाना। एग्जाम्पल, ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम ओडिशा एक्सपोर्टेड ग्लोबली। मधुबनी का मैंने पिछली वीडियोज़ में एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, वो बिहार की है, उसी तरह उड़ीसा के आर्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, सब जगह के आर्ट एक्चुअली एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, आर्टिस्ट को कुछ नहीं मिलता इसमें। ठीक है, ये एक नोट करने की बात है।
Feminist lens, again, very important, feminist lens on change. Traditionally egalitarian tribal women enjoyed higher status. ठीक है, हमने मेट्रीलिनियल सोसाइटीज़, मेट्रीलिनियल और मेट्रीआर्कल दो अलग अलग चीज़ें हैं भैया और बहनें, ठीक है, एक चीज़ नहीं होती। तो मेट्रीलिनियर और मेट्रीआर्कल का डिफरेंस तुम्हारा काम है गूगल करके देखना, ठीक है। तो हमने इंडिया में हम बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ में मेट्रीलिनियर और मेट्रीआर्कल सोसाइटीज़ देखते थे, ठीक है। तो दे ट्रेडिशनली इंजॉयड हायर स्टेटस। ग्लोबलाइजेशन इम्पोजेस पेट्रियार्कल नॉर्म्स, इंक्रीजिंग एक्सप्लॉयटेशन। ग्लोबलाइजेशन भैया, इंडिया में पेट्रियार्कल जो प्रॉब्लम है ये इन्वेजन से शुरू होती है, ठीक है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस उसको मुगल इन्वेजन से जोड़ देते हैं, ठीक है। सेंसिबल हिस्टोरियंस उसको कॉलोनियल इन्वेजन से जोड़ देते हैं, ठीक है। बट ले दे के मोटा मोटा पेट्रियार्की की जो इंडियन प्रॉब्लम है ये इन्वेजन से ही आती है। अब वो लोग जो बोलेंगे जी नहीं, लेटर वैदिक एज में भी हम पेट्रियार्कल सोसाइटी देखते हैं और विमेन की डिग्रेडिंग कंडीशन देखते हैं, भैया वहाँ पर भी एक थ्योरी है आर्यन इन्वेजन की, ठीक है। कहीं से भी जाओ, कान को इधर से पकड़ो चाहे कान को इधर से पकड़ो, ले दे के मुद्दा यह है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम ये मानते हैं कि पेट्रियार्कल जो इशू है वो इन्वेजन से आया है, बाहर से आया है, दूसरे लोग जब बाहर से आए वो लोग लेके आए, ठीक है। इसीलिए हम गार्गी या पाला जैसे नाम वैदिक एज में सुनते हैं और हम देखते हैं कि वैदिक एज में वुमेन के पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी, मैरिज को लेके, एजुकेशन को लेके, ट्रेनिंग इन आर्म्स को लेके, जो कि धीरे धीरे डिग्रेड होती गई, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे भी कि ट्रेडिशनली इगैलिटेरियन थे भैया। इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वल, इक्वालिटी वाली इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी कि जहाँ पर इक्वालिटी हो, जेंडर पैरिटी हो, वहाँ पर वुमेन हायर स्टेटस एंजॉय करती थी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो भैया, इससे पुराना तो कुछ नहीं है। वहाँ पर फीमेल गॉड्स का नंबर ज़्यादा है मेल गॉड से, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इम्पोजेस पेट्रियार्कल नॉर्म्स, इंक्रीजिंग एक्सप्लॉयटेशन। सोशल इम्पैक्ट्स, डिस्प्लेसमेंट बर्डन्स विमेन विद रिसोर्स स्कार्सिटी, वाइडनिंग जेंडर गैप्स। भैया डिस्प्लेसमेंट जो है ये प्रॉब्लम मेल और फीमेल दोनों के लिए करता है, विमेन के लिए डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा है। भैया सीधा सा एग्जांपल आपने डिस्प्लेस कर दिया, आदमी पुल के नीचे भी सो जाता है, ठीक है। आदमी एक झाड़ी में जाके मेल प्रिविलेज का इस्तेमाल कर लेता है, लघुशंका दूर कर लेता है, महिला नहीं कर पाती। करने को महिला भी कर सकती है, ठीक है। आपने बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों के दिमाग में आ रहे हो, हमने ये देखा, हमने वो देखा। हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ मोर प्रेवलेंट, जनरल क्या है। सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू बहुत बढ़ जाता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। आदमी का क्या है, बस अड्डे पे सो जाएगा, ट्रेन स्टेशन के बाहर सो जाएगा। कैन यू इमेजिन द सेम थिंग फॉर अ वुमेन? इट इज़ दैट इज़ वाई डिस्प्रोपोर्शनेटली प्रॉब्लमैटिक। तो डिस्प्लेसमेंट जो है प्रॉब्लम दोनों के लिए है, बट डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट और इम्पैक्ट होता है विमेन के ऊपर। रिसोर्स स्कार्सिटी, भैया रिसोर्स स्कार्सिटी क्या है? ट्राइबल विमेन के लिए अभी तक रिसोर्स क्या था? घर में खाना बनाना है या काम करना है, मान लो चटनी बनानी है तो चींटियाँ मिल जाएँ, ठीक है। या मान लो मीट बनाना है तो आप वो हंट कर पाओ, वो जानवर मिल जाए जिसको आप हंट करके जिसका मीट पकाओगे, ठीक है। या वेजिटेरियन हाउस होल्ड है तो वो फ्रूट्स, वो बेरीज आपको मिले। लेकिन जब आपने डिस्प्लेसमेंट कर दिया इस वुमन को अपनी नेचुरल लैंड से, जहाँ पर ये हमेशा से रह रही थी, और एक दूसरी जगह ले गए शहर में, मान लो आपने फ्लैट ही दे दिया प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्हें, लेकिन भैया उस कंक्रीट के घर में इसे जब चूल्हा चलाना नहीं आता तो ये क्या करेगी? तुम इसको आटा दे रहे हो, चावल दे रहे हो, तेल दे रहे हो, उसने ज़िंदगी में कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर वो बैठ के क्या करेगी भैया? समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया? मैन जो है फिजिकल लेबर हर जगह इस्तेमाल कर सकता है, दे कैन ऑलवेज बिकम फिजिकल लेबर, दे कैन ऑलवेज एक्सप्लॉइट देयर फिजिकल लेबर। बोरी उठाना, ईंटें उठाना, ये काम सब जगह अवेलेबल है। तो मेन तो अपनी फिजिकलिटी का यूज़ कर सकते हैं, वुमेन कहाँ जाएगी? उसके पास स्किल नहीं है ना इस मॉडर्न वर्ल्ड में रहने के लिए। मॉडर्न वर्ल्ड का ये मतलब नहीं कि लोग बहुत पिछड़े हुए, नहीं, बट व्हेन यू आर लिविंग इन फॉरेस्ट एंड योर लाइफ स्टाइल एंड कल्चर इज डिफरेंट, इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। व्हेन यू कम टू सिटी लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यू वेक अप एट अ डिफरेंट टाइम, यू स्लीप एट अ डिफरेंट टाइम। वहाँ पर उसकी सुबह हो रही थी किसी चिड़िया के चहचहाने से, रात हो रही थी सूरज के ढल जाने से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? रात हो ही नहीं रही, लाइटें इतनी ज़्यादा ब्राइट हैं, रात और सुबह में हमें फ़र्क ही ज़्यादा नहीं समझ में आता, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। इकोनॉमिक और मार्जिनलाइजेशन, मार्जिन भैया मार्जिन होते हैं ना, एक पेज है उस पर मार्जिन बना दिया, हाशिए, इसको हिंदी में हाशिया बोलते हैं, हाशिया, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है हाशियाकरण, कि जो सेंटर ऑफ द पेज में था उन्हें मार्जिन की तरफ भेज दो, वो होता है हाशियाकरण। लिबरलाइजेशन शिफ्ट्स रिसोर्सेज टू मार्केट्स, प्राइवेटाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज इन द ट्राइबल बेल्ट्स। समझ में आया? तो वही बात है कि भैया इमली थी, इमली जंगल में मिल रही थी, उस आदमी उस औरत के घर के बाहर इमली थी, वो लोग उसको तोड़ते थे, चटनी बना लेते थे। अब इस टैमरिंड, अब इमली हो गई है टैमरिंड, टैमरिंड का इस्तेमाल हो रहा है मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में। इन्हें फ्री में मिल रही थी, ये उठा ला रहे थे, कर ले रहे थे। मेरे पास पैसा था, मुझे पता चला टैमरिंड बिक रही है जी 200 रुपये किलो, 200 रुपये पर केजी रेस्टोरेंट में। मैंने क्या किया? मैंने एक मजदूर को हायर करा, या मैंने उसी आदमी को हायर करा, मैंने उसे बोला 500 रुपये दूंगा, पेड़ पे चढ़ सारी इमली तोड़ दे। उसने सारी तोड़ दी, मैं ले गया। क्या हुआ?
रिसोर्स जो था माइग्रेट हो गया मार्केट में, इमली अब मेरी प्रॉपर्टी बन गई, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। हालांकि एंटरप्राइज अलग चीज़ होती है, बट मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो पब्लिक रिसोर्स था वो प्राइवेटाइज हो गया, अब उस पेड़ पे इमली नहीं बची। ठीक है। इश्यूज, राइजिंग इंडेप्टेडनेस एंड माइग्रेशन डिस्टर्ब कम्युनिटी बॉन्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कम्युनिटी बॉन्ड जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एंड ह्यूमन को एक बहुत फेमसली लोग बोलते हैं कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है। अपना जो जेल का कंसेप्ट है ना, मॉडर्न डे जो जेल्स होते हैं, ये कहाँ से आया? एग्जाइल से। पहले क्या करते थे, हुक्का पानी बंद कर देते थे, गांव से निकाल देते थे, दोज वर द पनिशमेंट्स। उसका मॉडर्न फॉर्म है मॉडर्न डे जेल। कम्युनिटी बॉन्ड्स वहाँ खत्म हो रहे हैं, पनिशमेंट की वजह से नहीं, इनडेप्टेडनेस की वजह से। ठीक है। लोग जा रहे हैं, या आपने भैया वही है ना कि हर जगह एक सरदार तो होता ही है, एक मुखिया तो होता ही है, उसके पास ऑब्वियसली ज़्यादा पावर होती है। वो चाहे गांव में हो, ट्राइबल मुखिया हो, भैया ट्राइबल मुखिया लोगों को मोबिलाइज कर सकता है। कंपनी आई, ट्राइबल मुखिया को पैसे दिए, फ्लैट दिया, बच्चे को विदेश भेजने की गारंटी दी, मुखिया साहब ने कहा कि हाँ ठीक है जी, गाँव वालों ये कंपनी हमें पैसे देगी, 200 रुपये पर डे देगी, आओ इनके लिए ये पेड़ काट देते हैं। पेड़ काट दिए जी, इनके पास तो पैसा आ गया, मुखिया जी के पास तो। ठीक है, पेड़ तो कट गए। अब जब पेड़ कट गए तो अनाज खरीदने दुकान पे जाना पड़ेगा। ये फल जो मिल रहे थे, जो इमली मिल रही थी, जो चींटियाँ उसके आसपास मिल रही थी, जो मशरूम मिल रहे थे, जो पत्ते मिल रहे थे सब्जी वब्जी बनाने के लिए, वो नहीं मिल रहे। अब तुम्हें सब्जी मार्केट जाना पड़ेगा लौकी खरीदने। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? पैसा। लो इंडियन रुपया बना दिया। अब वो खरीदने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा तो मुखिया जी के पास है ना। आपको तो 200 रुपये तो मिले थे, 200 रुपये में क्या क्या खरीद लोगे? अब मुखिया जी से पैसा लोगे, अब मुखिया जी का पैसा वापस नहीं करोगे तो मुखिया जी डंडा मारेंगे। ठीक है। तुम्हारी जो थोड़ी बहुत लैंड होगी उसको हड़पेंगे। ठीक है। एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है औरतें उठा के ले जाएं घर की। ठीक है। ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं कि पेट्रियार्की इन्फ्लुएंस करने लगी है ट्राइबल सोसाइटीज़ को भी, तो ये एक प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से हमारे कम्युनिटी बॉन्ड्स डिस्टर्ब होते हैं। माइग्रेशन से भी डिस्टर्ब होते हैं, माइग्रेशन से ऑब्वियसली होंगे। जब लोग माइग्रेट कर रहे हैं, भैया एक आदमी है, इसका बेटा यूएस में रहता है, ये यूएस चला जाएगा, लेकिन दूसरा आदमी है, उसका बेटा मान लो जापान में रहता है, हम बहुत बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी है। ठीक है। ये जापान में रहता है, ये यूएस में रहता है, ये यूएस चले गए, ये जापान चले गए, हुआ क्या? माइग्रेशन। लेकिन कम्युनिटी बॉन्ड तो डिस्टर्ब हो गया ना। बेटे को टेक्नोलॉजी आती है लेकिन माँ बाप को नहीं आती ना। अब ये जो आदमी था, ये जो 2 आदमी यहाँ पर थे, एक यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया, यहाँ पर आपस में खुला बात करते थे, अब नहीं करते हैं। कम्युनिटी बॉन्ड गया। साल में एक आधी बार बेटे को बोलेंगे कि जी स्काइप कॉल करवा दो। ठीक है। गवर्नमेंट सेफ गार्ड्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट सेफ गार्ड्स क्या भैया? पीएम जनमान, याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम जनमान। ठीक है। 300 करोड़, ये याद करने की जरूरत नहीं है, पर टारगेट्स पीबीटीजीज विद हाउसिंग एंड सर्विसेज। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, अगेन ये जो नंबर्स हैं ये पढ़ लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फॉर क्वालिटी एजुकेशन, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव्स, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, होलिस्टिक विलेज डेवलपमेंट। आपको ये नाम याद रहे, बहुत बढ़िया, ना भी रहे ये याद रहना चाहिए, होलिस्टिक विलेज डेवलपमेंट। पॉइंट्स आप अपने आप लिख सकते हो। ठीक है। आपको पहले ही बता दिया है, 1 मार्क 1 मिनट 20 वर्ड्स, ये है सारा मैथ्स। समझ में आ गया? प्रिजर्वेशन एंड इनिशिएटिव, 2 पॉइंट लिखने हैं, 40 वर्ड लिखने हैं, नहीं तो 20 वर्ड लिखो, अगले पॉइंट में 40 लिख दो, जैसे याद रह जाए। ठीक है। स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल्स एंड ट्राइफेड मार्केटिंग। ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ट्राइफेड मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है। मज़ा आएगा, याद भी रहेगा। नेक्स्ट, वॉइस ऑफ विजडम। वॉइसेस ऑफ विजडम, कोट की बात हो रही है बेसिकली। 2 कोट दे दिया आपको। द लैंड इज सेक्रेड, दीज वर्ड्स आर द कोर ऑफ योर बीइंग, मैरी ब्रेव बर्ड। ठीक है। कहाँ के इंसान थे, आपका काम है। और आपका ये भी काम है ये देखना कि ये आदमी है कि औरत है। ठीक है। वी आर एज मच अलाइव एज वी कीप द अर्थ अलाइव, चीफ डैन जॉर्ज। अगेन ज़रूरी नहीं आप अंग्रेज नाम लिखो। ठीक है। अंग्रेज नाम मैंने आपको, देखो मैं तो वही है ना कि अब सब कुछ तो मुझे आता नहीं, तो मैंने तो गूगल करा, मुझे 2 अंग्रेज नाम मिले, मुझे लगा कि लोग नहीं लिखेंगे, डिफरेंट नाम थे। और कोर्ट में इंपॉर्टेंस कोर्ट की होती है, कहने वाले की कम होती है। कोर्ट्स बहुत बढ़िया हैं, रटिए। आपको बिरसा मुंडा का मिल जाए, या आपको जैसे हमने पिछले में पढ़ा था रविन्द्रनाथ टैगोर, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है। जो आपको याद रहे अच्छे से वो लिखिए। 10-20 कोट्स याद कर लीजिए जो जेनरिक से हों, जो सब जगह आप चेप पाओ। ठीक है। अगेन फोकस इज ऑन मार्क्स मैक्सिमाइजेशन, फोकस इज ऑन सिलेक्शन। बहुत बढ़िया राइटर बनना फोकस नहीं है। द हिंदू का तुम ऑडिशन देने नहीं जा रहे हो। ठीक है। सोशल रेमिफिकेशन क्या भैया? सोशल रेमिफिकेशंस हैं हमारी, अर्बन माइग्रेशन इरोड्स किनशिप सिस्टम्स। किनशिप सिस्टम क्या होता है? भाईचारा। अब जब भाईचारा कैसे रहेगा भाई, जब दूर दूर चले गए, एक हैदराबाद चला गया, एक मुंबई चला गया, एक भोपाल में रह गया, भाईचारा कहाँ से आएगा? एलियनेशन एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। अब जो आदमी भोपाल में आके रह रहा है, वो खाता था अपने घर पे चटनी चींटी की, इट वॉज अ नॉर्मल थिंग, इट वॉज अ डेलिकेसी, ही लव्ड इट। पर अब जब आके रहने लगा है अपनी पड़ोसन रिया के पास, और रिया उसको पसंद भी है, अब वो ये नहीं बोल सकता ना कि जी मेरी फेवरेट चीज़ जो है वो चींटी की चटनी है। हो सकता है रिया को लगे मजाक कर रहा है, हो सकता है उसे भद्दा मजाक लग जाए,
पर उसे चींटी मिल भी तो नहीं रही खाने के लिए। छोड़ दो ये सब कि कोई क्या बोलेगा, किसी और को क्या बोलेगा, मुद्दा ही है कि उसको वो कम्युनिटी नहीं मिल रही ना, कम्युनिटी तो लॉस हो गई, उसका खाना चला गया, उसकी प्रैक्टिस चली गई। घर में वो बैठ के मस्त दातुन करता था, अब उसको कोलगेट करना पड़ेगा। थिंक लाइक दैट। अब जब वो दातुन करता था, इमली की उसकी चींटी की चटनी खाता था, अब वो खा रहा है दाल चावल ओट। भैया ओट्स खाएगा तो आदमी सोचेगा ना मैं क्या कर रहा हूँ। आइडेंटिटी क्राइसिस होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। इम्पैक्ट्स, हायर वल्नरेबिलिटी टू एक्सप्लॉयटेशन स्पेशली फॉर वुमेन। ठीक है। जो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास के जो नॉर्थ इंडियन सिटीज़ में वहाँ रहते हैं, आपने देखा ही होगा कि असम से, मणिपुर से, त्रिपुरा से जो लोग आते हैं, द वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैपेंड इन देहरादून रिसेंटली। तो ये सब क्या है? ये एथनिसिटी के ऊपर वायलेंस है। लोग उसको रेसिज्म बोल रहे हैं, रेसिज्म नहीं है, वो एथनिसिटी का वायलेंस है। ठीक है, दैट इज वायलेंस बेस्ड ऑन एथनिसिटी। अब उनको चिंका चिंका बोल रहे हैं, कहाँ की तमीज़ है भाई? क्या तुम्हारा वसुधैव कुटुंबकम? तुम अपने घर के लोगों को नहीं जान रहे हो, नहीं समझ रहे हो, क्या वसुधैव कुटुंबकम करोगे? तो एज ए ह्यूमन ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया। अगर तुम लोग भी ऐसा कर रहे हो तो थोड़ा सोचो। ठीक है। चिंकी या बंद आँखों वाले ये कोई जोक नहीं है। ठीक है, ये उनकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है। वो अपने ही घर में वेलकम फील नहीं करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट, तो वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉयटेशन मैंने आपको बता ही दिया, वो अकेले हो जाते हैं। विमेन के साथ प्रॉब्लम ये होती है, हम पहले ही विमेन को, जो विमेन सुन रही हैं वो रिलेट कर पाएंगी, जो मेन सुन रहे हैं वो जान लें कि जैसे बैचलर्स को फ्लैट और घर ढूंढने में दिक्कत आती है, उससे ज़्यादा दिक्कत विमेन बैचलर्स को आती है। ठीक है। और उसका रीज़न क्या है? वन वर्ड। नेक्स्ट, पाथ टू हार्मोनियस इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार, path to harmonious integration. Way forward, strengthen PISA implementation, community-led ecotourism and gender-sensitive policies. Community-led ecotourism, जिसके पास टाइम हो वो पढ़ लेना भूटान के टूरिज़्म का आइडिया। भूटान में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, हाईली रेगुलेटेड है। ठीक है, इसलिए उनका वीज़ा भी थोड़ा महंगा है, भूटान में जाने का खर्चा भी आता है। वहाँ पे गाइड इंपॉर्टेंट है, आपको गाइड बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, वो आपको जगह घुमाएगा। केवल आप सर्टिफाइड होटल्स में ही रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया की तरह कि हर अगले नुक्कड़ पे, जैसे वाराणसी चले जाओ, हर अगले घर में होटल है। ठीक है, वो वाला हिसाब नहीं है। वो कम्युनिटी लेड इको टूरिज्म का एग्जांपल आप भूटान लिख दीजिए, और जिनके पास टाइम हो प्लीज़ जाके पढ़िए, मज़ा आएगा। ब्लेंड ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी फॉर रेजिलियंट एम्पावर्ड ट्राइबल फ्यूचर्स। बहुत बेसिक सी लाइन है। ठीक है, बहुत जेनरिक सी लाइन है, मॉडर्निटी, रेजिलियंस, एम्पावरमेंट। ठीक है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए।